फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर लिमिटेड को लेकर के। इस स्टॉक के प्राइस में हमें बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। हालांकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमें जरूर इसके अंदर 8-9% की तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन आप लोग देखोगे इससे पहले जो स्टॉक है वो एक बहुत बड़ी गिरावट का शिकार हुआ है। ठीक है, अपने बाउंड वीक हाई से स्टॉक में काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला है। इवन आप लोग देखोगे इस वक्त तो अपने शेयर प्राइस जो इसका आईपीओ प्राइस था ना, आई थिंक 70 रुपये समथिंग था आईपीओ प्राइस, उस भाव से भी नीचे में ये स्टॉक हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो क्या रीजन है इस बड़ी गिरावट के पीछे? हालांकि पीछे स्टॉक में तेजी बनी है, अभी मार्केट में जैसे रिकवरी बनी है, नीचे से स्टॉक रिकवरी की है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन आप लोग देखोगे पिछले 6 महीने की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पिछले 3 महीने की, तो पिछले 3 महीने में जो ये स्टॉक है वो 40% क्रैश हुआ है। ठीक है, 40 से 45%। एक महीने की अगर मैं बात करूं तो एक महीने में जो ये शेयर है वो करीब 7 से 8% की गिरावट में आया है। और एक वीक की अगर हम बात करें तो एक वीक में जो ये स्टॉक है वो नीचे के भाव से 11% की रिकवरी लेते हुए नजर आया भाई। तो हाँ, अच्छी बात है, अभी स्टॉक रिकवर किया है। अभी पीछे तो ये 50 रुपए के भी नीचे में चला गया था ना अभी, तो उसके पीछे देखो एक तो मार्केट का हाथ रीजन था। अभी जैसे मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली तो वो एक इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर रहा। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई से जो कि करीब 150 रुपये प्लस है, वहाँ से जो ये स्टॉक एक बहुत बड़ी गिरावट का शिकार हुआ है। ठीक है, आप लोग देखोगे 150 से स्टॉक में काफ़ी बड़ा फॉल रहा है। इसका जो लो रहा है, हाई रहा है, वो आपने आई थिंक देखे होंगे। तो चलिए मैं आपको खबर बताता हूँ भी, इसको लेकर के बहुत बड़ी खबर आई थी पीछे। ठीक है, कुछ एक जो डाटा है उसको लेकर के खबरें आई हैं, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा भी सेल्स डाटा को लेकर के हेर फेर की जो खबरें वो सामने आई है, साथ में स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर के खबरें सामने आई है। तो ये खबरें पीछे देखने को मिली थी, जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर काफ़ी बड़ा फॉल भी देखने को मिला था अभी। लेकिन स्टॉक में थोड़ा बहुत माहौल पॉजिटिव रहा है, क्योंकि कंपनी की तरफ से जैसे ये डाटा सामने आया उसके बाद। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे डीलरशिप जो भी हेर फेर है, डीलरशिप है, उस पर जो छापे और जो मंत्रालय का एक्शन देखने को मिला है, अब जाकर के जो नबी ओला की तरफ से उसके ऊपर अपने बयान आए हैं। तो ओला ने इस सब के ऊपर क्या बयान दिए हैं अभी? तो कंपनी ने अपनी सफाई में कहा है कि फरवरी में कंपनी की बिक्री मजबूत बनी हुई है। वेंडर के साथ जो नेगोशिएशन के कारण आंकड़ों में जो अंतर वो दिख रहा है भाई। और बाकी इसके ऊपर जो भी जल्द से जल्द अपना जो डाटा वो कंप्लीट करके कंपनी दे देगी। तो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर हाल ही में कुछ आरोप लगाए गए थे, जिसका अब कंपनी ने जवाब दिया है। कंपनी ने पहली बार इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक पर ये आरोप लगाए गए थे कि कंपनी ने फरवरी की जो सेल्स में हेर फेर की थी भाई। ठीक है, और कंपनी के ऊपर जो आरोप है वो लगा था कि फरवरी की सेल्स वाहन पोर्टल पर मौजूदा डाटा के साथ मैच नहीं कर रही है। यानी जो कंपनी अपना डेटा दे रही है वो सेल्स डेटा, या फिर जो वाहन पोर्टल के ऊपर जो सेल्स डेटा है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, और सेल्स के जो डाटा में बड़ी हेरफेर हुई है। इस आरोप पर बाद में भारी उद्योग मंत्रालय ने एक्शन लिया और कंपनी से रिपोर्ट मांगी है। लेकिन इन सब आरोपों पर अब कंपनी का जो बयान है वो सामने आया है और कंपनी ने अपनी सफाई पेश की है भाई। तो इसके ऊपर और क्या कुछ अपडेट है? कंपनी ने अपनी सफाई में क्या कहा है कि फरवरी में कंपनी की बिक्री मजबूत बनी हुई है। वेंडर के साथ जो नेगोशिएशन है उसके कारण आंकड़ों में अंतर दिख रहा है। बैकलॉग और तेजी से क्लियर करने पर काम जारी है और फरवरी महीने का 40% बैकलॉग क्लियर हो चुका है। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि मार्च अंत तक बचा हुआ बैकलॉग भी क्लियर कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, इसके अलावा सेबी को भी जो अभी शिकायत मिली है। तो ओला के खिलाफ स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर भी सेबी को भी शिकायत मिली है। इस सर्च में ट्रेड सर्टिफिकेट से जुड़े 11 डीलर्स पर कार्रवाई की गई और 20 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। हालांकि इसमें किसी भी तरह का दंड नहीं वसूला गया है और ऐसा आरोप है कि एक ही लाइसेंस पर
जो स्टेट है उसके अंदर कई जगहों पर दुकान खोलकर काम किया जा रहा था। इसे लेकर मुंबई ईस्ट, मुंबई वेस्ट और मुंबई मध्य और वेरीवली के लोकेशन पर कार्यवाही की गई है। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी रिलीज के मुताबिक केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 39 व मोटर व्हीकल रूल 1989 के नियम 33 के तहत आप लोग देखोगे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोडक्शंस और उसके व्यापार के लिए सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है और बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के गाड़ियों की खरीद बिक्री करना दंडनीय अपराध है। तो ये इनके पास नहीं। देखो भाई, अलग अलग जगहों पर एक ही राज्य में जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है वो जगह जगह पर दुकानें खोल करके बेच रहे हैं, तो उसको लेकर के एक्शन लिया गया था भाई। तो ये खबरें सामने आई है और इनके बाद देखते भी अब कल के दिन कैसा क्या माहौल बनता है। खबरें तो देखो भाई पॉजिटिव ही है, ठीक है, लेकिन अब आगे क्या इम्पैक्ट आता है वो मेन चीज़ रहेगा। तो जैसी खबरें आएंगी इनके रिगार्डिंग मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी उससे पहले अगर आप लोग इसके नीचे सपोर्ट वगैरह देख रहे हो तो 50 रुपये के आसपास का सपोर्ट हम पकड़ के चलेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अगर अच्छा मूवमेंट में स्टॉक बना तो एक ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला पीछे भाई, अपने IPO प्राइस से भी नीचे आ गया ये, ठीक है। और बाकी आगे देखेंगे इसके मार्च के रिजल्ट कैसे आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।